नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज भी पिछले दिन की तरह ही लगभग फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ है और ब्रेकआउट करते हुए क्लोजिंग प्राइस का जो है थोड़ा मोड़ा बाइंग दिखाई पड़ रही है। निफ्टी में आज भी कल की तरह ही लगभग छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है और इसमें भी बाइंग ही दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए, बैंक निफ्टी जो है पिछले दिन के प्राइस एक्शन को ही दोहराने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट में बायर्स से एक्टिवेट होंगे, इसीलिए उनके एसएल हैंड करने के लिए मार्केट को आज नीचे आना चाहिए। देखिए, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दिखा रहा था, अब रेड कैंडल बनाने लगा। तो चलिए ठीक है, प्राइस एक्शन सही बना चुका है। अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। अब हम एक पुट साइड का पोजीशन बना लेते हैं। तो पुट साइड का पोजीशन बन चुका है हमारा। पोजीशन बनाते ही छोटा मोटा लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा। अब चलिए पुट साइड में काम करने का रीज़न समझ लेते हैं। पुट साइड में काम करने का रीज़न ये है कि आज देखिए पिछले दिन के ही प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही पिछले ही दिन का प्राइस एक्शन दोहराया जा रहा है। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था, लगभग फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट सीधे ऊपर निकल गया था और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया हुआ था, यानी कि बहुत सारे बायर्स के पोजिशन बने होंगे। और आज भी आप देखिए कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला है और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए आज भी बायर्स से एक्टिवेट होंगे। तो पिछले दिन के बायर्स और आज इंट्राडे लेवल पर एक्टिवेट होने वाले बायर्स का एसएल हैंड करने के लिए मार्केट को आज नीचे आना चाहिए। यही सोचते हुए मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया हुआ है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी देखिए पिछले दिन छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद ये भी अच्छा खासा ऊपर चला गया था। पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर निकल गया था। आज भी देखिए छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट पिछले दिन के प्राइस एक्शन को ही दोहराने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए बायर्स एक्टिवेट होंगे, जिनके एसएल हंट करने के लिए निफ्टी को भी नीचे आना चाहिए। इसीलिए निफ्टी में भी यहाँ कहीं से पुट साइड का ही ट्रेड प्लान बनेगा। हालांकि मैंने जो पोजीशन बनाया हुआ है वो बैंक निफ्टी में बनाया हुआ है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। पोजीशन मैंने इस वाले कैंडल में ही बना लिया था और आप देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट अच्छी हुई है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल ने सारा प्रॉफिट जो है लगभग खत्म कर दिया है। यही होता है ऑप्शन बाइंग में, एक अपोजिट कैंडल पूरा प्रॉफिट ले जाता है, जबकि हमारे डायरेक्शन में बहुत सारे कैंडल्स बनने पर भी प्रॉफिट जो है सही से बढ़ नहीं पाता है। अब देखिए लॉस भी नजर आना शुरू हो चुका है, जबकि हमने पोजीशन यहाँ कहीं से बनाया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं मार्केट क्या करना चाहता है। अब देखिए मार्केट जो है कल की तरह ही फिर से पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है और थोड़ा मोड़ा लॉस भी दिखना शुरू हो चुका है अपने पोजीशन में। हालांकि जहां तक मुझे लग रहा है इसे पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, आज आज इसे नीचे ही आना चाहिए। निफ्टी भी कल की तरह ही कल के ही प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी पॉजिटिव ही रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि निफ्टी को भी आज भी कल की तरह ही ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। कल भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए निफ्टी ऊपर चला गया था। ये देखिए क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर चला गया था। तो आज निफ्टी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो हो सकता है बायर्स को एक्टिवेट करने के लिए कर रहा हो। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। 100% कंफर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम बस एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है ये नीचे आएगा, तो इसीलिए पोजीशन बनाया गया। अब देखते हैं, अगर ऊपर ही चला जाएगा तब तो एसएल है हमारे पास, एसएल लेकर के निकल जाएंगे, और अगर नीचे आएगा तब टारगेट भी है। अब देखिए मार्केट कैसे एकदम से पॉजिटिव हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट जो है वो असंभावनाओं का खेल है, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी से काम चलता है। यहाँ कंफर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लॉस भी अच्छा खासा देखना शुरू हो चुका है। अब देखिए सीधे यहाँ से पॉजिटिव हो गया, कल के ही प्राइस एक्शन को दोहरा दिया। निफ्टी भी आज सीधे ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी कल के ही प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। अगर लॉस आएगा लिमिट तो ऐसा लेकर के निकलेंगे, और अगर यहाँ से घूम जाता है तब तो टारगेट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से घूमते हुए अगर अच्छा खासा गिरेगा तभी टारगेट मिल पाएगा। अब देखिए मार्केट सीधे ही पॉजिटिव होना शुरू हो चुका है, अच्छा खासा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं क्या करता है। लिमिट तो अभी फिलहाल लॉस का रीच नहीं हुआ है, 2500 के आसपास का ही लॉस का लिमिट रहेगा। अब देखिए मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुका है। फिलहाल जो है लॉस अच्छा खासा कम भी कर दिया है। इस लेवल के आसपास 17 के आसपास का लगभग लॉस दिखाना शुरू कर चुका था। निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा पॉजिटिव निकल गया था। तो लॉस का जो लिमिट है वो हमारा हालांकि रीच नहीं हुआ था, इसीलिए हम मार्केट से बाहर नहीं निकले हैं।
और फिलहाल जो है हमारा लॉस लगभग कम ही हो चुका है। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। फिलहाल तो हम नहीं निकलने वाले मार्केट से, या तो लॉस बुक करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। अब देखिए मार्केट जो है नीचे आने के बाद यहाँ कहीं से लगभग लगभग लॉस जो है वो कम कर दिया था, उसके बाद फिर से पॉजिटिव हो गया, फिर से हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया और फिलहाल जो है हमारे लॉस के लिमिट के आसपास आ चुका है मार्केट। अब तो लग रहा है शायद एसएल लेकर के ही जाना पड़ेगा। 2500 के आसपास का एसएल रहता है हमारा और लगभग उसके आसपास पहुंचने ही वाला है मार्केट। हम बस अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। अगर एसएल लेगा तभी एसएल देंगे, एसएल नहीं लेगा तो एसएल नहीं देंगे, टारगेट का वेट करेंगे। अब देखिए मार्केट जो है फिर से हमारा रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुका है, फिर से मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो अब लग रहा है कि शायद एसएल लेकर के ही जाना पड़ सकता है। देखते हैं, अगर लिमिट आएगा तो एसएल लेकर के जाएंगे। 2500 के आसपास का एसएल रहेगा हमारा, टारगेट भी उतना ही रहता है, 2500 के आसपास का रहता है। अगर 2500 के आसपास का एसएल दिखाएगा तो फिर मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। चलिए लिमिट के आसपास पहुंच चुका है, निकालते हैं पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन जो है मैंने फिलहाल कट कर दिया है। एसएल लेकर के हम मार्केट से फिलहाल निकल रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आज हमने पुट साइड का पोजीशन क्यों बनाया हुआ था। पुट साइड में पोजीशन बनाने का रीजन ये था कि मार्केट आज पिछले दिन के ही प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश कर रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। देखिए पिछले दिन बैंक निफ्टी में लगभग फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है अच्छा खासा पॉजिटिव रह गया था और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर ही मार्केट ने अच्छा खासा ट्रेड किया हुआ था और इसी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया हुआ था। यानी कि बहुत सारे बायर्स के पोजीशन अवेलेबल रहे होंगे कल और आज भी आप देखिए उसी तरह का ही लगभग फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट जो है ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए यहाँ कहीं से ये वाला जब बड़ा सा रेड कैंडल मिला तब मैंने पुट साइड के लिए पोजीशन बनाया हुआ था। थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट जो है सीधा ही रिवर्स कर गया। इस लेवल के आसपास 1700 का लॉस दिखा रहा था, फिर से मार्केट नीचे आया और सारा लॉस जो है वो कवर कर गया था, लगभग जीरो हो गया था लॉस। उसके बाद फिर से मार्केट जब रिकवरी करना शुरू किया तब यहाँ कहीं हमने अभी अपना एसएल जो है वो कट किया हुआ है। निफ्टी में भी आप देखिए, निफ्टी में भी पिछले दिन के ही प्राइस एक्शन को दोहराने की कोशिश कर रहा है मार्केट। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर से ही मार्केट सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल गया था। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ही निकला था, छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, उसके बाद दो रेड कैंडल्स बनाने के बाद सीधे ऊपर निकल गया और उसी तरह का प्राइस एक्शन आज भी बना रहा है। आप देखिए कि इसके ऊपर ओपनिंग मिला है और दो रेड कैंडल्स बनाते हुए सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले दिन के ही प्राइस एक्शन को अगर मार्केट दोहराएगा तो चार्ट रिपीट का जो लॉजिक होता है वो कहता है कि चार्ट रिपीट हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम दिनों में चार्ट रिपीट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा, इसे नीचे आना चाहिए, इसीलिए ही पुट साइड का ही पोजीशन बनाया गया था। और अगर मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता तो भी निफ्टी में भी पुट साइड का ही ट्रेड प्लान बनाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज एसएल लेकर के जा रहे हैं, किसी और दिन प्रॉफिट भी कर लेंगे। एसएल लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।